बीजेपी के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और डोंगरगढ़ से राजेश शामकर लड़ेंगे चुनाव। राजेश शामकर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य है शामकर। डोंगरगढ़ से राजेश शामकर टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब नाम नहीं आया उनका, तो ऐसे में अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। डोंगरगढ़ से राजेश शामकर चुनाव लड़ेंगे। राजेश शामकर ने निर्दलीय ही नामांकन भर दिया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं शामकर। अब वो डोंगरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट इस बार दिया जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, जिनमें से एक शामकर का भी नाम शामिल है। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। इसका कितना इफेक्ट छत्तीसगढ़ के चुनाव पर होगा? जी हाँ, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि वो डोंगरगढ़ से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जिला पंचायत सदस्य हैं वो, और जिसके कारण उन्होंने नामांकन आज दाखिल कर दिया है। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं वो मान जाएंगे इस बात को लेकर, और बीजेपी उनको बैठाने में या कहें कि नामांकन न डालने में कामयाब रहेगी। राजेश शामकर को मना लिया जाएगा पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने विरोध करते हुए, बागी तेवर दिखाते हुए एक बार उन्होंने नामांकन डाल दिया है। और इससे पहले उन्होंने जब नामांकन फॉर्म लेने गए थे तो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान लगभग 3 से 4 हजार लोग उनके साथ आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए। कवर्धा से खबर है, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर ने नामांकन पर्चा भर दिया है। कवर्धा से दाखिल नामांकन किया है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। प्रस्तावक और समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। तो कवर्धा से मंत्री अकबर ने पर्चा भर दिया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक और कई नेता मौजूद रहे। मंत्री मोहम्मद अकबर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं और कवर्धा से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आगे बढ़ेंगे और बात कांकेर की करेंगे, जहां कांकेर से शंकर ध्रुवा का नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने पर्चा भर दिया है। कांकेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और शंकर ध्रुवा ने भी पर्चा भर दिया है, नामांकन कर दिया है। और उस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां कांकेर से शंकर ध्रुवा ने नामांकन किया है और यहां वो कई लोगों के साथ पहुंचे नामांकन करने। कांकेर से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम उसेंडी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि हर वर्ग में कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसका परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं विक्रम उसेंडी की, जिन्होंने नामांकन किया और साथ ही जीत का भी दावा किया। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। संग्राम है वो अब अंतिम क्षणों में आ गया है और 20 तारीख को नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और हमारे साथ कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के कद्दावर नेता विक्रम उसेंडी जी ने नामांकन भर दिया है। ये 4 बार के विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे और इस बार फिर से भाजपा ने इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वो चुनाव मैदान में इस बार रहेंगे, क्या तेवर रहेगा सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंतागढ़ विधानसभा का एक प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से हमारा तो मुद्दा ये है कि इन 5 सालों में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी और ये 23 मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है,
जिन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार बनी कि लेकिन कहीं पर भी उन कामों को अमली जामा पहनाने में ये चूक गई। कहीं पर वो बहुत सारे वादे, बहुत सारे काम हो नहीं पाए, इसलिए जनता में इस समय ज़बरदस्त नाराज़गी है। और रही बात अब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे जो विकास के काम हुए थे, चाहे उस समय सड़कों के निर्माण हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल खुले हों, अन्य निर्माण के काम हुए थे, उनको जनता याद कर रही। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास के काम हुए थे उन कामों को कांग्रेसी सरकार आगे बढ़ाने में असफल साबित हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इस बात को ध्यान में रखते हुए एक आने वाले समय जो 7 नवंबर को मतदान होगा, मतदान में अपना जवाब देने वाली है। और छत्तीसगढ़ में हम अंतड़ विधानसभा सीट को भारी मतों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2/3 बहुमत से प्रदेश में बनने वाली है। इस सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी इस समय देखने को मिल रही है, जिसका परिणाम और 7 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें आपको देखने को मिला। 3 दिसंबर के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की फिजा बदली हुई नजर आएगी और कांग्रेस यहाँ से सफाई होने वाली है। जी, तो ये विक्रम उसेंडी जी हैं और ये प्रत्याशी हैं अंतागढ़ विधानसभा के और इस बार अपने जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और आगे जो है इन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले 7 नवंबर को मतदान करने के लिए लोगों से अपील करने क्षेत्र में घूमेंगे। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। खबर रायपुर से, जहां हमर राज पार्टी भी चुनावी मैदान में है और 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 सामान्य और 14 एसटी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। प्रतापपुर से गीत सोनहा, सामरी से परशुराम भगत, लुंड्रा से अनूप प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। खरसिया से भवानी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामपुर से कन्हैया आनंद कंवर को, बिल्हा से शिवरी नारायण ध्रुव को, मस्तूरी से सुखराम खुंटे को, सरायपाली से बिरितिया चौहान को, बसना से जगदीश सिदार को, कसडोल से परमेश्वरी पैकरा को, संजारी बालौद से विनोद कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है और डोंगरगांव से 76 रामचंद्रवंशी को, खुज्जी से ललित पैकरा को, मोहला मानपुर से युवराज नेताम, भानु प्रतापपुर से अकबर राम को उतारा गया है और कोंडागांव से पनकू राम नेताम को, नारायणपुर से रामलाल उसेंडी को, बस्तर से लकेश्वर कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजापुर से अशोक तलांडी को। तो 19 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दी गई है। चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी की गई। 5 सामान्य और 14 एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को उतारा गया है। और अमित शाह का जगदलपुर दौरा बहुत जल्द होगा। 19 अक्टूबर को बताया जा रहा है संभावित दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा, प्रत्याशियों के लिए नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह। बस्तर जगदलपुर के प्रत्याशियों का नामांकन है। जगदलपुर में अमित शाह की जनसभा भी